पत्रस का पहला आम खत और उसका तीसरा बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। गर्ज सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और न घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वह जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बचे, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं।